हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बना रही थी, तो आज विपिन केस और निक्की केस में ही बात करेंगे। काफ़ी दिन हो गए बात नहीं करी, कई दिन हो गए, तो मेरे को कुछ टाइम सा भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेट आएगा व्लॉग, उसके लिए सॉरी। वीडियो थोड़ी लेट आएगी उसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि मैं सुबह से सोच रही थी कि डाल दूँ, लेकिन फिर मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा कोई नहीं। कन्या वन्या जिमाई थी, सभी को पता होगा। आज है नवमी, लेकिन हमारे कल अष्टमी बनी थी, तो इस वजह से ही थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो चलो बात कर लेते हैं विपिन केस पे। तो भाई विपिन केस पे यही कहना चाहती हूँ मैं कि काफ़ी टाइम हो गया है, 2 महीने हो गए, तीसरा महीना चल चुका है, आप सभी को पता है 21 तारीख के बाद। और केस में कोई भी नया मोड़ नहीं आ रहा है, ना कोई न्यूज़ आ रही है, ना कोई पुलिस का बयान आ रहा है, ना कोई वकील का बयान आ रहा है। और वकील को भी मैं तो विपिन के वकील को यही कहना चाहूँगी, जब विपिन का मतलब वकील हो चुका था, तो तब ये कहा था कि उनके भाई को 3-4 दिन में या 10 दिन में भी बेल मिल जाएगी, उनकी बेल लगा दी जाएगी। लेकिन अभी तक उसके भाई को भी बेल नहीं मिली है, उसकी फैमिली को भी बेल नहीं मिली है। यहाँ तक विपिन को चलो छोड़ो, विपिन को बाद में मिल जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन उस फैमिली को जो बिल्कुल, और पुलिस को भी पता है बेकसूर है, पता नहीं किस इतना टाइम हो गया भाई, 2-4 दिन सुनते हुए, 2-4 दिन सुनते हुए। इसके वकील ने भी, विपिन के ने भी यही बोला था कि 2-4 दिन में बेल हो जाएगी उसके भाई की, लेकिन अभी तक कोई बेल नहीं हुई है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ना उधर से निक्की की फैमिली का कोई कुछ भी सामने आ रहा है, उनका क्या कहना है या वे क्या बोलना चाह रहे हैं, उनका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना समझ में आ रहा है विपिन की फैमिली का कुछ भी अभी तक। मतलब देख सकते हो आप, उत्तर कुमार का बाद में केस हुआ था, वो भी बहुत हाईलाइट हुआ था, लेकिन जब बेकसूर था तो हो गया ना, मिल गई ना बेल। उत्तर कुमार को भी बेल मिल चुकी है, लेकिन ऐसा आखिर क्या है इस केस में, क्या गुत्थी उलझी हुई है अभी तक भी, जो अभी तक भी कुछ भी निर्णय बाहर निकल के नहीं आ रहा है। ना निक्की का कोई मतलब, अगर मर्डर करा है तो मर्डर का भी सामने आना चाहिए, या फिर मर्डर नहीं करा है तो वो भी सामने आना चाहिए। तो सामने आना चाहिए जो भी सच है, चाहे वो मर्डर है या नहीं है, या उन्होंने किया है या नहीं किया है, जो भी सच है जल्दी से जल्दी सामने आना चाहिए, क्योंकि इसमें कई कई जिंदगियाँ पिसी हुई हैं। चलो जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई उसकी तो हो ही गई, लेकिन जो भी बेकसूर हैं, जो मतलब जेल में हैं, बेकसूर हैं या ना बेकसूर हैं, कुछ तो सामने आए, कुछ तो सच्चाई सामने आए। कुछ भी सच्चाई सामने नहीं आ रही, ना कोई न्यूज़ आ रही है, ना कुछ पुलिस अपना बयान दे रही है, ना अब कुछ वकील का भी सामने आ रहा है। तो व्लॉग तो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, 2 दिन पहले एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, मतलब बना रही थी, फिर किसी का फ़ोन आ गया, बात पे लग गई, क्या पता नहीं, भूल गई थी मैं। मतलब मैं व्लॉगिंग भी कर रही थी या बना भी रही थी, लेकिन मैं ना, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेरे जो यूट्यूब की मेहनत आज रंग लेके आई है, वो मेरा जो एडसन पिन है ना, वो आ गया है। अगर आप लोग चाहते हो मैं उस एडसन पिन के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए कैसे बन आता है, कैसे सब कुछ होता है, तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को अगर जानकारी चाहिए, तो वो उसके लिए, तो अगर आप लोगों को उसके लिए जानकारी चाहिए, जैसे मेरे कोई बहन भाई है, छोटे यूट्यूबर हैं जो अभी मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो मैं उनके लिए सच बता रही हूँ एकदम, जैसे मतलब प्रोसेस होता है, जैसे एडसन पिन आता है, जितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है, वो सब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो मैं किस टॉपिक पे बात कर रही थी, वो 2 दिन पहले की एक क्लिप है जो मैं शुरू में लगा दूँगी। मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, बना रही थी, तो तभी मैंने बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे पास आ गया तो फ़ोन किसी का, तो मैं बात करने लगी। फिर उसके बाद भूल गई कि तुझे वीडियो भी बनानी है, तो कई दिन हो गए वीडियो नहीं बन पा रही है। तो आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी, और ये मैं वीडियो बना रही हूँ फिर 2 दिन बाद। तो बात कर रहे थे हम निक्की मर्डर केस पे। तो भाई मैं यही कहना चाह रही थी कि जब इतना टाइम हो गया, कम से कम 3 महीने होने वाले हैं, 2 महीने होने वाले हैं, अभी 2 महीने हो चुके हैं, अब तीसरा चल चुका है। तो मतलब अगर वो लोग, कोई ऐसी बात है भी या फिर वो गुनहगार भी है, अब कंचन भी सामने नहीं आ रही, कितना कितना तहलका मचा था मीडिया में भी, सब चीज़ में। मतलब उसकी फैमिली ने, सारी दुनिया ने यही बोला था कि कंचन का नार्को टेस्ट होना चाहिए, सारा सच सामने आना चाहिए, सच पता चलना चाहिए, पर ये ना पता चल रहा कि पुलिस इतना
शांत क्यों है, क्यों उन अब तक उन फैमिली वालों को ना जमानत मिली है, ना उनकी बेल लगी है, ना कुछ हो पा रहा है, वो बेचारे ऐसे जेल में पड़े, ना अपनी सफाई में कुछ कह पाए हैं वो लोग। ऐसा क्यों? अपनी सफाई देने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए भैया। आखिरकार तो हर किसी को हक है कि वो अपनी सफाई में या अपने बारे में कुछ बता सके। बताया होगा, लेकिन पुलिस को बताया होगा, दुनिया को कुछ नहीं पता कि उस फैमिली ने आखिरकार अपने लिए क्या बोला है, क्या। खैर ऐसी बात तो है नहीं, अपने लिए सफाई तो बेचारों ने ज़रूर दी होगी, लेकिन उस पर यकीन करना ना करना वो पुलिस के हाथ का बात है। लेकिन अब जहाँ तक मुझे है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस को भी कुछ ना कुछ ज़रूर पैसे वैसे की घूस दे दी गई है, जिस करके इतनी स्लो कार्रवाई हो रही है। अब तक चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है। 90 दिन में, यूँ कहते हैं चलो 90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी ही होती है पुलिस को, तो 90 दिन भी अब हो ही जाएंगे। पर उस घर का ना कतई, उस घर को बर्बाद कर दिया हकीकत में। क्या हालत हो रही होगी उन लोगों की, उनके घर में ताला लगा हुआ, उनकी दुकान में ताला लगा हुआ, बेकसूर वे जेल में पड़े हुए हैं। ठीक है, बदनामी इतनी हो गई है कि उनके जीना, मतलब उन्हें यूँ लग रही होगी कि तुम इससे बढ़िया तो बाहर मत जाओ तो बढ़िया है। पर जिस इंसान ने कभी सपने में भी ये ना सोचा होगा ना कि तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा और तुम्हें ये सब चीज़ों से भी सामना करा होगा, तो उस पर क्या बीतरी होगी, कोई मतलब सोच नहीं सकता कि उन पर क्या बीतरी होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ हकीकत में उनके साथ। और फिर पुलिस की भी इतनी ढील है, पुलिस को इतनी ढील नहीं बरतनी चाहिए जब पता है कि बेचारे वो बेकसूर है। पूरी दुनिया में, पूरी भारत को पता है कि वो लोग बेकसूर है, सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ है। और फिर भी पुलिस अभी तक, नोएडा पुलिस ने कुछ नहीं करा, ना उन लोगों की बेल लगी है, ना उन लोगों का कोई सच सामने आया, ना पुलिस ने कुछ खुल के बताया है। आखिर क्यों पुलिस चुप बैठी है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार पुलिस शांत क्यों है, चुप क्यों है। आखिर वो, अगर वो लोग बेकसूर है तो उन्हें अब तक बेकसूर क्यों नहीं बताया। अगर वो कसूरवार भी है या बेकसूर भी है, या फिर अभी तक उन्हें, मतलब हो सकता था कि उन्हें विपिन को जेल में रख के उन लोगों को बाहर निकाल के, तो तब भी प्रोसेस हो सकता था, तब भी इनकी जांच पड़ताल हो सकती थी। लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं है भैया। बहुत बुरी दुनिया है, बहुत बेकार दुनिया है। यहाँ सब सोच समझ के करा जावे, और सब कुछ पैसे का खेल है। अगर जितना पैसा तुम भर दोगे ना, चाहे तुमने मर्डर करा है चाहे ना करा, तो भाई बेकसूर इंसान को सज़ा जब भी हो जाएगी। ये हालत है प्रशासन के, पुलिस के, सरकार के, ये हालात है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं से कुछ पता भी नहीं चल रहा। अब तो खैर मीडिया वाले भी शांत बैठे, एक दो वीडियो जो डाल रहे हैं रिपीट करके वही सब कुछ डाल रहे हैं, नया तो कुछ पता चला नहीं है। अब देखो भैया, 90 दिन हो जाएंगे जब जाकर उनकी चार्जशीट फाइल होएगी, 90 दिन होने पर, और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। या तो फिर मटका उनके ऊपर ही फोड़ा जाएगा, झूठ का या सच का, जो भी होना है, या तो उनके ऊपर ही फोड़ा जाएगा या वो बच जाएंगे। दो ही काम होने हैं जी, या तो सच्चाई का भी भंडा फूटेगा, तो भी अगर वो लोग सच्चे भी है ना, लेकिन अब इतना टाइम हो गया ना, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनके साथ भी खेल खेला जा रहा है साजिश के तहत। तो उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो सच्चाई है उसे दबाने की कोशिश करी जा रही है। जो पुलिस की जो जांच पड़ताल चल रही है, वो भी उसी तरफ चल रही है। पता चला मुझे कि जांच पड़ताल में भी कुछ घोटाला हो रहा है। तो भाई बेकसूर इंसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सब कुछ पैसा ही नहीं है, पता नहीं पैसा छोड़ के एक दिन तुम्हें है ही इस दुनिया से जाना ही जाना है। चाहे तुम कितना भी पैसा बेईमानी से कमा लो, पता नहीं चलता कि बेईमानी का पैसा कब कहाँ कैसे निकल जाए, और वो भी 4-4 जिंदगियों के साथ। अगर विपिन थोड़ा बहुत गलत है भी, अगर उसके साथ उसने मारपीट भी करी हो कभी, तो भाई इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए कि उसकी पूरी फैमिली फांसी पे लटक जाए, या पूरी फैमिली को ही उम्र कैद हो जाए। हर घर में होते हैं ये झगड़े लड़ाई, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसे उनका रहन सहन था, उन्हें देख कर लगता नहीं है, कंचन को और निक्की को 1% भी देख कर लगता नहीं है कि वो लोग दुखी थी। और अब तो भाई
कुछ अपडेट भी नहीं डाल रही। कंचन पूरी तेज चल रही, जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता प्रशासन का, सरकार का, तब तक वो कोई वीडियोस वगैरह भी अब नहीं डाल रही है। अगर वीडियो एक आध डलती भी है तो 4-4 आईडियों को टैग करके डलती है कि आईडी चल जाए। सारी आईडी चल चुकी है। अब बस 1 लाख फॉलोवर्स नहीं हुए, वो भी हो ही जाएंगे। बस एक बार इस केस का कुछ डिसीजन आ जाए, फिर देखो, फिर बंदी लगातार वीडियो डालेगी, क्योंकि उसका चैनल फिर आईडी फिर के डाउन होगी तो फिर जब ही तो ग्रो करेगी वो आईडी, दोबारा वो धड़ाधड़ वीडियो डालेगी। लेकिन बस उसे थोड़ा सा यही है, इंतज़ार है कि कब कुछ डिसीजन आ जाए पुलिस का या कोर्ट का, और उसके बाद वो अपनी वीडियो डालना शुरू करें। तो चलो गाइस, मुझे तो भैया इसके पीछे पुलिस का भी कुछ ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी केस को दबाने की कोशिश कर रही है, और जो सच्चाई है उसे सामने नहीं आने दे रही, क्योंकि पुलिस को पता है अब तो केस हो गया है, अब तो पब्लिक शांत होगी, केस भी शांत हो गया, अब क्या करना है, अब तो अपनी मर्जी जो करना है वो करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भाई किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, किसी की इज्जत का सवाल है। कहते हैं ना, ऐसी जैसी ये सिचुएशन है ना, अगर उन पर गलत ब्लेम लगा है तो ऐसी सिचुएशन में इंसान खुदकुशी भी कर लेता है, इतने बुरे दबाव में, इतने गंदे दबाव में। तो भाई ऐसा मत करो। जो सच है पुलिस को वो सामने लाना चाहिए। आगे से किसी के साथ ऐसा, किसी भी परिवार, किसी भी फैमिली के साथ ऐसा ना हो, कोई किसी को गलत झूठा ना फंसाए, नहीं तो आगे से लड़कियों को ना फिर एक और वो मिल जाएगा बढ़ावा कि अगर आप लोग ऐसी करती हो, ससुराल को फंसा देती हो, तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पुलिस प्रशासन तुम्हारा ही साथ देगी। तो ऐसा प्रशासन को टारगेट सेट नहीं करना चाहिए कि लड़कियों की ही ज़्यादा सुनी जावे या लड़कियों की ही ज़्यादा वो करी जावे। ऐसा प्रशासन को टारगेट सेट नहीं करना चाहिए, बराबर सुननी चाहिए लड़कों की भी। अगर लड़के बेकसूर है तो उन्हें सज़ा नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। नहीं तो लड़कियों को मौका मिल जाएगा कि अगर हम ऐसे कर देंगे, ऐसे फंसा देंगे तो ये ही जेल जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ऐसा नेगेटिव सेट मत करो। मैं तो यही कहूँगी, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। अगर कंचन गलत है तो कंचन की भी सच्चाई सामने आनी चाहिए, अगर निक्की गलत है तो निक्की की भी आनी चाहिए, अगर विपिन गलत है तो विपिन की भी आनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी भाई, सच्चाई सामने आनी चाहिए और फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए कि किस कारण से ये सब हुआ है, मैं तो यही कहूँगी। बाकी आप लोग बता देना, कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगता है। वीडियो काफ़ी दिन बाद बनाई है, क्योंकि मन नहीं करता भाई, जब तक कुछ सामने ना आता ना, कुछ पता ना चलता, फिर उन्हें घिसी पिटी बात अपने बताते रहो तो कुछ सही सा ना लगता। और किस किस को मेरी एडसन पिन के बारे में जानना है वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना, कैसे आया, मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा एडसन पिन मंगाने के लिए। और बाकी मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो कोशिश करूँगी आपके लिए रोज़ लाती रहूँ। बाकी जी, राम राम जी, जय बाबा की।